दर्शकों, क्या चमत्कार वाकई होते हैं? हाँ, चमत्कार होते हैं, और वो सिर्फ शक्तिपात के माध्यम से। शक्तिपात के बारे में तो आप जानते हैं कि किस तरह से काम करता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये शक्तिपात किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं? इस बारे में बताएंगे परम पूज्य कल्याण बाबा जी, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हैं, रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हैं, साथ ही भविष्य दृष्टा भी हैं, जो आपको देखकर ये केवल आपकी आवाज को सुनकर आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शक्तिपात हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम। शक्तिपात के बारे में आज मैं कुछ और जानकारियां आपको दूंगा। तो शक्तिपात के लिए हमारे शरीर में एक विशेष स्थान होता है जहां आपको शक्तिपात किया जाता है, और आज के इस एपिसोड में मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे शक्तिपात किया जाता है। तो शक्तिपात के लिए आपको आज्ञा चक्र पे शक्तिपात किया जाता है, जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं, सिक्स सेंस भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र योग की भाषा में बोलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसमें छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र होता है। इसे मन का केंद्र भी बोलते हैं, और इसे गुरु का भी केंद्र बोलते हैं, गुरु का भी स्थान यहाँ होता है। और इसके ऊपर जो हमारा 7वां चक्र है, वो सहस्त्रार चक्र है, वो परमात्मा का, ईश्वर का स्थान है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस आज्ञा चक्र को ज्ञान का भी चक्र कहा जाता है। इसे ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, दिव्य चक्षु भी कहा जाता है, दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। तो ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में कोई गुरु आ जाता है, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू होता है। तो शक्तिपात जो किया जाता है वो आज्ञा चक्र पे किया जाता है, ज्ञान चक्षु पे किया जाता है। उसके बाद ज्ञान का जो चक्षु है, ज्ञान की जो ये आँख है, ये खुल जाती है, और व्यक्ति को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करता है, एक विशेष महारत उसे हासिल हो जाती है, और फिर उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सीधा परमात्मा से, ब्रह्मांड से, एग्जिस्टेंस से जुड़ जाता है। तो फिर उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो अनंत ज्ञान वहाँ प्रकट होना शुरू हो जाता है। जब जीवन में जैसी आवश्यकता होती है उसी तरह की जानकारियाँ, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होना शुरू हो जाता है, जो ना किताबों में लिखा होता है, ना हमने कभी सुना होता है। तो ध्यान में और समाधि में जाकर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और अपने जीवन की कोई भी समस्या हो या दूसरों के जीवन में भी कोई समस्या हो, तो उसका सहज समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने ये अक्सर सुना होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना गति नहीं होती। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी है? शक्तिपात करवाने से पहले क्या हम आपको गुरु बनाएं? तो बहुत अच्छा ये पूछते हैं लोग। निश्चित ही ऐसी जिज्ञासाएं मन में आती हैं जब भी कुछ इस तरह के आध्यात्मिक प्रोग्राम आप देखते हैं या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के सवाल अपने मन में उठने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि आपकी खुशी है मेरे साथ गुरु और शिष्य के भाव से जुड़ने की, तो आपका स्वागत है। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, मैं आपको स्वीकार करता हूं। कोई शर्त नहीं लगाता हूं कि आप ये छोड़ के आओ, ऐसा करके आओ, वैसा करके आओ। कोई नियम नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। आप जिस मर्जी जाति से, धर्म से, गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ भी आप हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको स्वीकार करता हूं। और जो लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमने पहले किसी को गुरु बनाया हुआ है और हम वहाँ खुश हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल शक्तिपात ले सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। तो शक्तिपात 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो आप गुरु शिष्य के भाव से जुड़ जाएं, मुझे आप अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें, तो आपका स्वागत है। दूसरा, आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे शक्तिपात प्राप्त करें, तो उसमें भी आपका स्वागत है। कहीं कोई उसमें रुकावट नहीं है। तो शक्तिपात के बारे में बस मैं संक्षेप में आपसे इतना ही कहूँगा। शक्तिपात के अनेक लाभ हैं। कह सकते हैं कि शक्तिपात एक है और उसके जो लाभ हैं वो अनेक हैं, या कहें कि शक्तिपात एक चमत्कार है। जैसे ही आप शक्तिपात लेते हैं और जो भी आपको फिर मंत्र बताया जाता है, कोई साधना बताई जाती है, कोई पूजा पाठ की विधि बताई जाती है, कोई उपाय बताए जाते हैं, उनको करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही एक चमत्कार होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की शंका रहती है कि शक्तिपात लेने के बाद कहीं हमें बहुत महंगे महंगे, बहुत खर्चे वाले उपाय तो नहीं बताए जाएंगे, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम ना कर पाएं।
तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहें, जो भी मैं उपाय बताऊंगा उसमें कोई आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, थोड़ी सी साधना करनी होगी, थोड़ा सा ध्यान करना होगा, जो मंत्र आपको दिया जाएगा उसका थोड़ा सा जाप करना होगा। और देखना, जो भी आपको शक्तिपात के द्वारा मंत्र दिया जाएगा, बहुत बार तो ऐसा होता है यदि आपकी थोड़ी तैयारी है, आपके जीवन में संचित पाप कर्म कम हैं, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे संचित पाप कर्म होते हैं जिनकी वजह से आपका भाग्य उनके नीचे दब जाता है और आपको जीवन में कितना भी परिश्रम करें, मेहनत करें, पूजा पाठ करें, उसका लाभ नहीं मिलता। तो जिन लोगों के संचित पाप कर्म कम हैं, जैसी शक्तिपात की जाती है उनके भीतर बिना बोले हुए अपने आप एक मंत्र प्रकट हो जाता है और उनके इष्ट प्रकट हो जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मेरे इष्ट कौन है और मेरा मंत्र क्या है। तो उस मंत्र का जाप करने से फिर आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के संचित पाप कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, तो उन लोगों को शक्तिपात जब मैं करता हूँ तो उनके इष्ट के मुझे दर्शन होते हैं और उस समय मेरे अंदर एक मंत्र प्रकट होता है जो उस व्यक्ति के लिए होता है जिसको शक्तिपात किया जाता है। तो वो मंत्र मैं उसको बताता हूँ। उस मंत्र का जाप करने से, कुछ छोटे छोटे उपाय करने से, कुछ पूजा पाठ की मैं विधियाँ आपको बताता हूँ जो बहुत सरल हैं, जिनको आप चलते फिरते, उठते बैठते, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि आपको 1 घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि आप आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, ये और भी अच्छा है, और भी शुभ होगा, और भी श्रेष्ठ होगा। लेकिन बहुत लोगों की ये समस्या है कि समय नहीं है हमारे पास, तो वो लोग भी चिंता ना करें। चलते फिरते जब भी कभी आपको टाइम मिले, यदि आप 1 मिनट के लिए भी ध्यान करेंगे, 1 मिनट के लिए भी मंत्र जाप करेंगे, तो निश्चित आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो शक्तिपात बहुत अद्भुत है और इसके चमत्कार अनेक हैं। जब आप शक्तिपात प्राप्त करेंगे उसके बाद स्वयं देखेंगे कि शक्तिपात से आपको क्या लाभ हुए, क्या फायदे हुए। गुरुजी के पास आने से पहले मेरी काफ़ी सारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जो मैंने उनसे शेयर करी, और गुरुजी से शक्तिपात लेने के बाद से मेरी लाइफ में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं और मैं काफ़ी खुश फील कर रहा हूँ और मेरी लगभग सारी विशेष पूरी हो गई हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप गुरुजी से ज़रूर शक्तिपात लें। केवल मेरे बताने से या किसी के समझाने से आपको विश्वास नहीं होता। विश्वास आपको तब होता है जब ये आपके अनुभव में आ जाता है, आपके जीवन में खुद ये खुशियाँ प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, खुद आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, या शक्तिपात से आपको लाभ मिलता है। तो एक दिन फिर आप भी दूसरे लोगों से बताएंगे। जल्दी ही मैं उन सब लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा टीवी के माध्यम से जिनको शक्तिपात के द्वारा लाभ हुआ है, जिनके जीवन की सब समस्याओं का समाधान हुआ है, जिनके जीवन में खुशियों की वर्षा हुई है। तो आप भी देर ना करें, बिल्कुल भी विलंब ना करें। मेरे नंबर आपके टीवी पे निरंतर आ रहे हैं, आप उनको नोट करें, अपनी कॉल रजिस्टर्ड कराएं और उसके बाद आप मुझसे मार्गदर्शन लें, शक्तिपात प्राप्त करें। आपकी कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, उसका समाधान है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो शक्तिपात में आज इतना ही। फिर मैं आपको नई नई जानकारियां शक्तिपात के बारे में देता रहूंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप केवल जानकारियां इकट्ठी ना करें, आप शक्तिपात प्राप्त करें और स्वयं शक्तिपात का चमत्कार आप अपने जीवन में देखें। प्रणाम। तो दर्शकों, आप भी शक्तिपात प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में आए परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करने की। साथ ही आप अपनी कॉल रजिस्टर भी करा सकते हैं। तो आगे हम फिर हाजिर होंगे शक्तिपात के बारे में अधिक जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।